नमस्कार, वेलकम टू अवनेश्वर पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, मैथ के कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है मेंसुरेशन। डियर फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों में बहुत सारे सम्स पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्कूल एग्जाम में सिर्फ अपर क्लासेज में ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास और प्राइमरी क्लास सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मेंसुरेशन में बहुत सारे शेप्स और फिगर्स होते हैं। इनके फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक शेप्स के कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं और इन सभी फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। लेकिन मैं इसके बेसिक कंसेप्ट इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आपको इनके फॉर्मूलाज को कभी भी याद रखने की नीड नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें कि मैंने कुछ फिगर्स ले रखा है। जैसे कि मेंसुरेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, सेमी सर्कल, कोन, सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फेयर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को मैं कुछ मिनट के वीडियोस में आपको आपको इन टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट को इस तरह से कोशिश करूंगा समझाने की कि कभी भी फॉर्मूला को आपको याद ना रखना पड़े, बल्कि हमेशा फिगर देखते ही फॉर्मूला आपको याद आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने पूरे मेंसुरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स को लिया है और इन सभी के फॉर्मूलाज को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है रेक्टेंगल, यानी कि आयत, जिसको हम लोग आयत बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आयत एक 2D शेप है, यानी कि 2D का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स टू डायमेंशनल। और टू डायमेंशनल हमेशा सपाट होता है, उसकी हाइट नहीं होती है, तभी वो टू डायमेंशन में शामिल होता है लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ। जो बड़ा भाग होता है डियर फ्रेंड्स उसे हम लोग लंबाई बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। तो जैसे ये देखिए बड़ा है तो इसको हम लंबाई बोलेंगे। लंबाई को L से सूचित करते हैं लेंथ, और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि जो आयत होता है उसका एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इससे आपको फॉर्मूला के साथ साथ आपको इसका परिभाषा याद हो गया, यानी कि आपको डेफिनेशन पता चल गया कि एक ऐसा फिगर जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वह कहलाता है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। डियर फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इस टॉपिक के फॉर्मूलाज को समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के हम सिर्फ साइड साइड इस तरह से चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं परिमाप, यानी पेरीमीटर। जब भी हमें पेरीमीटर को, मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, पेरीमीटर निकालना हो, तो मतलब यह है कि इनको प्लस करना है। सिर्फ साइड साइड पर चल रहे हैं, इनको प्लस करना है। इनको प्लस करना है तो देखिए एल है, बी है, एल है और बी है, यानी 2 बार बी है और 2 बार एल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार एल और 2 बार बी। आप चाहे तो इसको एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी लिख सकते हैं। तो बात वही है कि 2 बार L 2 टाइम्स B। अब देखिए जैसे इसमें दोनों में 2 है तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि मैथ का एक कंडीशन है कि इसको आप सरल सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि स्मॉल में लिखिए। तो इसको स्मॉल में हम लिखेंगे तो 2B और 2L बड़ा है, तो इसमें दोनों में हमने देखा कि 2 है तो कॉमन ले लिया और L प्लस B लिख लिया। तो ये हो गया परिमाप। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर मान लीजिए कि एक आयताकार फील्ड है, यानी कि खेत है, ग्राउंड है, कुछ भी है, तो उसमें अगर हमें बाड़ लगाना है तो बाड़ हमेशा साइड से लगता है। तो बाड़ जब लगाने हैं तो उसका मतलब यह है कि हमें पेरीमीटर पूछा जा रहा है, इनकी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर समझ आ गया, परिमाप समझ आ गया आपको। चलिए, इसके नेक्स्ट है एरिया। डियर फ्रेंड्स, एरिया का मतलब होता है सिर्फ साइड साइड नहीं बल्कि बीच का हिस्सा, यानी कि इसमें मान लीजिए कि कहीं पर टाइल लगवाने हैं, अगर कोई फर्श है आयताकार, कहीं पर घास लगाने हैं अगर वो पार्क है, तो इस तरह के शेप्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एरिया जब निकालते हैं जब बीच के शेप्स में से हमें फाइंड करना होता है। तो एरिया होता है डियर फ्रेंड्स L इंटू बी। L इंटू मतलब L और B को मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे L मान लीजिए 6 है और B 4 है, तो 6 4 जा 24 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स कि इसमें L और B प्लस है। अगर मान लीजिए कि ये मीटर में है और ये भी मीटर में है,
तो आप यहाँ पर सिर्फ मीटर में रिजल्ट लाएंगे, जैसे 2 और 6 प्लस 4 10, 10 टू जा 20, तो 20 मीटर आएगा। लेकिन एरिया अगर हम निकालेंगे तो 6 इंटू 4 लेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जिस भी फिगर्स का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे उसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो a इंटू ए हो या l इंटू बी हो, 2 बार। तो इसलिए अगर ए मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर रिजल्ट आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, तो एरिया मीटर स्क्वायर में और पेरीमीटर मीटर में आएगा डियर फ्रेंड्स। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और है इसमें डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि कभी ये कहा जाता है कि कोई भी रूम है जो घनाभ आकार का है, क्योंकि मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आयत के ऊपर ही आयत रखते रखते कई सारे आयत अगर हम रख देते हैं तो घनाभ का रूप ले लेता है, यानी कि क्यूबॉइड का रूप ले लेता है। बट हमें यहाँ पर इसको हम लोग डायगोनल से सूचित कर रहे हैं, जो ये बीच का शेप है। और आपको पता है कि जब एक 90 डिग्री का एंगल होता है और ये त्रिभुजाकार शेप होता है, दैट मीन्स इसमें पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस के अनुसार डियर फ्रेंड्स ये है कि जो ये डायगोनल है वो सबसे बड़ा है, यानी कि कर्ण। तो इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यानी हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब भी ये कर्ण निकालना होता है डियर फ्रेंड्स, यानी कि डायगोनल निकालना होता है, डायगोनल रेक्टेंगल के अनुसार हम इसको डायगोनल बोलेंगे, तो अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट बनाएगा एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर आयत का विकर्ण यानी कि आयत का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल पूछे तो आप ये एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट, तो आपको डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप कि रेक्टेंगल आपका क्लियर हो गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोग उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिससे कि हम लोग इस पार्ट को यानी मेंसुरेशन के पार्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड मैं शेप लेता हूँ। सेकेंड जो है डियर फ्रेंड्स 3D आ गया, यानी कि आयत के ऊपर आयत, बहुत सारे आयत अगर हम रख देते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल रख देंगे तो कुछ ऐसा शेप बन जाता है जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं, यानी कि क्यूबॉइड होता है डियर फ्रेंड्स। अब घनाभ के सभी पार्ट्स को क्लियर करते हैं। देखिए घनाभ में डियर फ्रेंड्स, इसमें जो इस फिगर में हमें क्या क्या नीड होगी एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया की नीड होती है, टोटल सरफेस एरिया की नीड होती है और वॉल्यूम की नीड होती है, यानी कि आयतन की। तो तीनों पार्ट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। लेटरल क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा कि आयत जो है एक सपाट है, लेकिन अगर हम 6 आयत को एक साथ लगा देंगे तो वो क्यूबॉइड का रूप लेगा, यानी कि घनाभ का रूप लेगा। जैसे कि आप माचिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, घर में यूज होने वाला जो माचिस है उसमें आप देखेंगे कि 6 साइड्स होते हैं, जैसे कि 2 इस तरह से, 2 इस तरह से और टॉप और बॉटम, यानी कि 6 साइड्स होते हैं। 6 साइड में एक साइड का एरिया है एल इंटू बी, यानी कि आयत का एरिया है एल इंटू बी, बट इसमें 6 साइड होते हैं। जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, ओनली 4 साइड होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इस तरह से और इस तरह से, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये ऊपर और नीचे का हिस्सा हटा देंगे। तो जब लेटरल सरफेस एरिया आएगा डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये एक साइड का होता है। अगर हम इसको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर देंगे, यानी कि हाइट से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 4 साइड्स का एरिया। जब भी हम जैसे माचिस को देखते हैं तो इस तरह से और इस तरह से चारों साइड का निकालना हो तो हम उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो ये पेरीमीटर से एरिया जो है यहाँ पर पेरीमीटर से जुड़ा हुआ है और वॉल्यूम एरिया से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर किससे जुड़ा हुआ है, सरफेस एरिया से, जो हम लोग 3D शेप में जाएंगे। जैसे ये 3D हो गया, 3D का मतलब हुआ कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। तीनों जब होते हैं तो वो होता है 3D शेप, और 2 लेंथ और ब्रेथ होता है 2D शेप। तो ये 2D शेप जो है आयत, तो उससे फॉर्मुलेट हुआ है क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच,
अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है 6 साइड से, जैसे 2 इस तरह से 2 इस तरह से 4 हो गया, और टॉप और बॉटम दोनों ले लेंगे तो 6 साइड। जब 6 साइड होगा डियर फ्रेंड्स, जैसे कि एक ऊपर नीचे ये इस तरह से, तो L इंटू बी, बी इंटू एच, क्योंकि देखिए जो इस तरह से है उसमें हाइट है और इस तरह से है उसमें भी हाइट है, टॉप और बॉटम सपाट है एल बी, तो एल बी, बी एच, एच एल, इस तरह से करके दो दो बार हर चीज आएगा, यानी कि 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये बन गया 6 साइड का फॉर्मूला। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और पहले देख लेते हैं 5 साइड, ये 6 साइड का है। कभी क्या होता है ये बताया जाता है कि 4 साइड का है, यानी चारों दीवारों का, मान लीजिए कि रूम है, रूम क्यूबॉइड आकार का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो तो क्यूबॉइड होता है, यानी कि घनाभ होता है। तो क्यूबॉइड आकार का है और इसमें हमें पेंट करवाना है, तो 4 वॉल्स को पेंट करवाएंगे और एक सीलिंग होगा, यानी कि छत। तो 5 साइड का हो गया। फर्श को हम लोग पेंट नहीं करवाते हैं, तो 5 साइड का जब एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, 4 साइड वाला पहले लिख लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसमें एल बी प्लस कर देंगे, तो ये 5 साइड का हो गया। क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब वॉल्यूम देखिए, 2D शेप का कभी भी वॉल्यूम नहीं आता, उसका पेरीमीटर और एरिया आएगा। 3D शेप का एरिया, एरिया और वॉल्यूम, यानी कि इसमें वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि एक टंकी है और वो क्यूबॉइड टाइप का है, तो उस टंकी में कितना पानी होल्ड होगा, कितना पानी आएगा, तो क्योंकि उसकी हाइट है। तो जब भी कोई भी चीज़ें हम रखते हैं या उसमें आ सकता है, तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एल इंटू बी, और बस उसकी जितनी हाइट है, एरिया जितना कवर हो। जैसे आप देखते हैं कि टंकी जैसे कि छोटी बड़ी, इस अनुसार से आप कहते हैं इसमें पानी डालने में इतना पानी लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ज़्यादा है तो पानी अधिक आएगा, एरिया कम है तो पानी कम आएगा। तो उस अनुसार से हम लोग आइडिया लेते हैं, तो एल इंटू बी देखेंगे और हाइट कितना जाना है ये देखेंगे, तो इसका वॉल्यूम आ गया। ध्यान रखिए हमेशा एरिया जो है वो अगर मीटर में है, मान लीजिए जो भी मेजरमेंट है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि इसमें 3 है, एल भी, बी और एच, तीनों को m इंटू एम मतलब m के पावर 3, m क्यूब। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और हिंदी में m स्क्वायर को वर्ग मीटर बोलेंगे और m क्यूब को घन मीटर बोलते हैं। चलिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। बट इसमें एक और चीज़ें हैं, जैसे उसमें हम लोगों ने डायगनल निकाला था, अगर इसमें भी डायगनल निकालना हो, डायगनल कब नीड होती है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक रूम है और उसमें हमें ये पूछा गया कि कितनी बड़ी से बड़ी, यानी कितनी लंबाई के, अधिकतम लंबाई के छड़ रखे जा सकते हैं। तो जो अधिकतम लंबाई का होगा एक कोने से दूसरे कोने तक का होगा, और वो एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं तो वो डायगनल ही कहलाता है, विकर्ण। तो जैसे आपने आयत वाले में देखे थे कि आयत वाला में क्या था, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर पाइथागोरस के अनुसार, तो इसमें एक चीज बढ़ गया, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो क्यूबॉइड में अगर डायगोनल निकालना हो तो एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और बाकी ये फॉर्मूलाज है। चलिए ये सेकेंड टाइप भी आपको, सेकेंड फिगर भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग थर्ड में चलते हैं, और थर्ड जो है आपका वो है स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर को क्लियर करते हैं। अब जैसे कि देखिए आयत में आपने देखा था कि आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग जो है डियर फ्रेंड्स आयत के जैसा ही है, बट इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं। तो या तो आप एल लिखेंगे तो सभी साइड एल लिखेंगे, तो इसमें ए से सूचित कर लेते हैं, ए अल्फाबेट लेते हैं अक्षर, और उससे तो सभी साइड इक्वल होता है इसमें। और एवरी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे कि आप रेक्टेंगल में देखे थे वही चीज़ है इसमें भी, और ये बीचों बीच डायगोनल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्लियर करते हैं डियर फ्रेंड्स। पेरीमीटर ये 2D शेप है तो पेरीमीटर देखेंगे, तो ये साइड साइड सिर्फ चलेंगे पेरीमीटर। अब ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो 4a, तो पेरीमीटर क्या बन गया 4a। याद हो रहा है। चलिए हम लोग एरिया देखते हैं। एरिया जैसे हमने देखा था रेक्टेंगल में एल इंटू बी किया था, तो यहाँ पर ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर आपको डायगोनल पूछे जाए, यानी कि विकर्ण, इसको डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, डायगोनल पूछा जाए, तो आप देखिए ये वाला पार्ट निकालना है आपको, तो इसका अंडर रूट कर देंगे ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, तो क्या आएगा सॉल्यूशन 2a स्क्वायर।
अब देखिए जो आपको पता है कि अंडर रूट में होता है, जो 2 बार होता है वो एक बार बाहर आ जाता है, तो ए बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, तो √2a आ गया रिजल्ट। ये डायगोनल हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लियर करते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं, अगर साइड साइड चलना है तो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, बीच का हिस्से में कोई वर्क करना है, घास लगाना है, कुछ भी करना है, टाइल लगाना है, तो एरिया निकालेंगे, और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए बीच की लंबाई, तो हम लोग डायगोनल निकालेंगे। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फिगर वो है आपका शेप घन यानी कि क्यूब। तो जैसे देखिए ये सभी साइड इक्वल वाला है, सभी साइड इक्वल है। जैसे बना रहा हूँ मैं, उतना नहीं आता है मुझे बनाने, बट पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही से बताऊँ। जैसे ये घन है डियर फ्रेंड्स, ये वर्ग को जैसे आयत के ऊपर आयत के ऊपर आयत इस तरह से रखे थे तो क्या बना था, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। और इसी तरह से अगर वर्ग के ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर वर्ग यानी कि सभी साइड अगर बराबर हो और उसके ऊपर कोई चीज रखते जाएंगे तो वो बनेगा आपका क्यूब यानी कि घन। समझ में आ रहा है? चलिए क्यूब बन गया। अब क्यूब का सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, फिर देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी चीजें हैं 4 साइड्स का, अगर क्यूब का ध्यान करें तो टोटल में पूरे 6 साइड का, और एक और 5 साइड का भी हम लोग फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें कोई चीज होल्ड हो सकता है, जब भी होल्ड होने वाली चीज यानी कि जिसकी हाइट होती है तो उसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था आपको ये पेरीमीटर से जुड़ा होता है, तो पेरीमीटर इसका आया था 4a, किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है तो 4a, तो हम लोग इसमें दे देंगे 4a स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। इस मतलब एक और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टोटल है तो 6a स्क्वायर, अगर 5 साइड का है तो 5a स्क्वायर। बहुत ही आसान है ना, याद रखना, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। 4a स्क्वायर अगर हमारे पास 4 साइड का है, जैसे कि इस तरह से और इस तरह से, 4 साइड का है तो 4a स्क्वायर, अगर इस तरह से, इस तरह से और टॉप और बॉटम सभी ले लेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। और अगर टॉप या बॉटम में से किसी एक को हटा देंगे तो 5 साइड्स बचेगा, तो 5a स्क्वायर हो गया। चलिए हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। एरिया होता है a स्क्वायर, इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया डिस्टेंस। और इसका मेजरमेंट यह है a स्क्वायर, मतलब कि जब हम एरिया निकालते हैं अगर मीटर में है मेजरमेंट तो मीटर स्क्वायर, और क्यूब वॉल्यूम निकालते हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर। आई होप कि क्लियर हो गया आपका ये वाला पार्ट्स। अगर इसमें भी डायगोनल निकालने वैसे नीड नहीं होती है, अगर डायगोनल निकालने की नीड होगी तो हम लोग क्या करेंगे, √a स्क्वायर जमा a स्क्वायर जमा a स्क्वायर, दैट मीन्स √3a स्क्वायर, और जो भी 2 बार होता है बाहर निकलता है तो √3a हो गया। जैसे स्क्वायर का डायगोनल आपने देखा √2a, अगर उसी के शेप को पे रखते गए हम हाइट प्राप्त कर लिए तो क्यूब बना, तो उसका जो आपका डायगोनल आया √3 आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट जो शेप है वो है आपका सर्कल। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा कि रेक्टेंगल 2D में है और स्क्वायर 2D में है, और ये 3D और 3D शेप हो गया। अब चलिए हम लोग सर्कल को क्लियर करते हैं डियर फ्रेंड्स। सर्कल जो है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि इस तरह से सर्कल है, ये सर्कल जो है डियर फ्रेंड्स, इसमें भी यह भी सपाट होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये कड़ा पहन रखा है, ये कड़ा जो है सर्कुलर शेप है, लेकिन अगर जैसे इसी का सरफेस हो जाए, जैसे कि टेनिस बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, तो वो आपका स्फेयर हो जाएगा, यानी कि गोला हो जाएगा। तो गोला और सर्कल में फ़र्क ये है कि सर्कल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि बीच में उसमें सरफेस नहीं होता है, और जब सरफेस वाला फिगर आ जाता है तो वो गोला कहलाता है। तो चलिए हम लोग सर्कल को क्लियर करते हैं। सर्कल में डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट रख के हम लोग सर्कुलर पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक को r बोलते हैं रेडियस, और पूरी लंबाई को d बोलते हैं d। तो d का मतलब पता चल गया कि 2r होता है, क्लियर, क्योंकि r और r 2r। अब देखिए इसके जो साइड साइड हम चलते हैं, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि परिधि। सरकमफ्रेंस सी से सूचित होता है, और परिधि जो है वो आप पता है हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो है जो अब शेप आ रहा है वो राउंड में आ रहा है, और ये सब जो था लेंथ और ब्रेड्थ इस तरह से था।
तो जब राउंड में आए तो वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। और यही जो है जो वर्ग और आयत में वो परिमाप था, वो यस परिमाप, यानी कि परिमाप जब होता है जब लंबाई चौड़ाई होते हैं, और जब सर्कुलर पार्ट होता है तो उसको हम लोग सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि बोलते हैं। तो परिधि होता है डियर फ्रेंड्स 2πr। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो कि बताने में बहुत वक्त लगेगा कि पाई की वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग आगे किसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि विड्थ सर्कल क्लियर हो गया आपका कि इसका परिधि अगर साइड साइड निकालेंगे तो 2πr होगा, और बीच का हिस्सा निकालेंगे तो ये होता है पायर स्क्वायर, यानी कि एरिया कहलाता है। एरिया क्या हो गया, πr²। तो आई होप कि ये भी पार्ट्स आपका क्लियर हो गया कि डायमीटर क्या है। डायमीटर का मतलब होता है 2r। अगर हमें रेडियस दे रखा है और डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग ने सर्कल को क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर यानी कि बेलन। तो देखिए जब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है, अगर इसी के ऊपर सर्कल सर्कल इस तरह से रखते जाएंगे तो एक ऐसा शेप बनता है डियर फ्रेंड्स, ऐसा शेप, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। तो हम लोग बेलन को क्लियर कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को। तो बेलन में क्या क्या आएगा, सर्कल से बना है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि उसमें हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लिखते थे किस शेप में, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है। लेकिन जब सर्कुलर पार्ट आ जाए तो इसमें कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, यानी कि CSA। इसी तरह से कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया। इसमें दो चीजें, जैसे उसमें कुल का था तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। देखिए इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि इस वाले पार्ट को, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ढका हुआ नहीं है, बस ऐसे ओपन है, सिर्फ ये और ये लेते हैं। तो ये देखिए जब सर्कल का होता है तो 2πr होता है इसका सरकमफ्रेंस। तो ये लिख लेंगे 2πr, और बस इसकी हाइट है तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है डियर फ्रेंड्स, 2πrh। अगर इसी में टोटल निकालेंगे तो इस शेप को भी लेना पड़ेगा। ये दोनों साइड अगर हम ले लेते हैं तो आ जाता है 2πrh में प्लस हो जाएगा। देखिए ये जो सर्कल है इसका होता है πr² एरिया, आपको पता है। तो यहाँ पर लेंगे 2πr²। क्यों, क्योंकि 2 बार है ये सर्कल, दोनों साइड में 2 बार है। अब देखिए 2πr कॉमन है तो यहाँ ले लेंगे 2πr कॉमन, और यहाँ पर h प्लस r आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बार आ रहा है, तो एक बाहर आया तो एक अंदर रह गया। आई होप कि टोटल वाला समझ में आया होगा कि जब ये दोनों पार्ट ले लेते हैं तो टोटल कहलाता है 2πr इंटू h प्लस r। और जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको पता है कि πr² तो इसका एरिया होता है किसका, सर्कल का, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है। तो सर्कल हमेशा इसके बेस में आएगा πr², और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h से, तो πr² h इसका वॉल्यूम आ गया। आई होप कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपको कभी भी फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं होगी, हमेशा आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से समझाऊँ कि कभी आप ना भूल पाए। तो देखिए ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में हमने बताया कि सिर्फ इस साइड को लेंगे, जैसे इस तरह के शेप को, तो होता है कर्व सरफेस एरिया यानी 2πrh। अगर इन दोनों को सर्कुलर पार्ट को आप ले लेंगे तो आएगा 2πrh के साथ में 2 बार सर्कल आया तो 2πr²। अब 2πr कॉमन लिया, h प्लस r। और वॉल्यूम के लिए देखिए इसका एरिया होता है πr², सिर्फ हाइट बढ़ गई, यानी कि एरिया का मतलब है ये वाला पार्ट का एरिया 2πr², और इसकी हाइट बढ़ती जा रही है इस तरह से रखते रखते, तो h से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि आपको सिलेंडर क्लियर हो गया। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, और 7th नंबर है आपका शंकु यानी कि कोन। तो देखिए अब कोन को समझते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर बचपन में आपने देखा होगा किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आपको एक टोपी मिलता है जो बर्थडे टोपी कहलाता है। तो उसका जो शेप होता है डियर फ्रेंड्स वो इस तरह से होता है। ये बर्थडे टोपी बना दिया। इसमें दो चीजें हैं डियर फ्रेंड्स समझने के लिए। एक तो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग जो वर्टिकल है इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, और इसको L से सूचित करते हैं। ये होता है सेलेंट हाइट, चाहे इस तरफ से लें चाहे इस तरफ से। तो L का मतलब हुआ तिरछी ऊंचाई हिंदी में, और इसको इंग्लिश में सेलेंट हाइट बोलते हैं। और H जो है वर्टिकल है, ये हाइट है मेन। चलिए हम लोग इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि नीचे सर्कुलर पार्ट है, यानी कि सर्कल पे सर्कल छोटा इस तरह से बनता चला गया। तो ये एक कोन का शेप ले लिया, यानी कि कोन का हिंदी होता है शंकु, शंकु का शेप ले लिया, यानी कि शंकु बन गया ये। अब इसका जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये भी सर्कुलर पार्ट है तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे पाई आर एल। अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो डियर फ्रेंड्स, तो पाई आर एल में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल है यहाँ, जो आपका सिलेंडर था उसमें दो सर्कल था, यहाँ यहाँ तो 2 पाई स्क्वायर लिया, लेकिन यहाँ पर ओनली पाई स्क्वायर लेंगे। अब देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन है तो एल प्लस आर लिख देंगे। और जब भी एल की नीड हो, एल निकालना हो, तो देखिए एल ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री वर्टिकल है इस तरह से, तो ये भी पाइथागोरस हो गया। पाइथागोरस के अनुसार अगर एल निकालना है तो ये वाला पार्ट आर कहलाएगा, क्योंकि हाफ, तो अंडर रूट क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, तो ये एल फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि सेलेंट हाइट। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। चलिए एक और चीज है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए, आप यहाँ पर एक कोई भी हाइट का सिलेंडर बनाइए और एक कोई भी हाइट के मतलब सेम हाइट के एक कोन बनाइए। अगर कोन में कोई चीज रख रखे हैं आपने, है ना, उल्टा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। देखिए इस तरह से भी कोन बना सकते हैं आप, जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसा ही दिखता है आपको। इन शेप की हाइट अगर मान लीजिए 5 है और ये इसकी भी हाइट 5 है, तो इस शेप से अगर आप इसमें 3 बार कोई चीज़ देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसका 3 भाग इसमें जो भरा हुआ है सेम हाइट का हो, 3 भाग इसमें डालेंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। तो मतलब कि उसका क्या होता है डियर फ्रेंड्स, पाई स्क्वायर एच होता है, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच होता है। बस उसको 1/3 कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अब हम लोग अगले फिगर की तरफ, अगले शेप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है आपका स्फीयर यानी कि गोला। जैसे मैंने पहले बताया था सर्कल वाले पार्ट में कि जब जिसका सरफेस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है, इस तरह की चीजें हैं, तो गोला कहलाया। गोला में भी रेडियस होता है जो इस तरह से। अब गोला का जो है डियर सेंस, अगर हम लोग मान लीजिए कि टेनिस बॉल है, वो खेलते खेलते टेनिस बॉल आधा आधा फट गया, यानी कि आधा हिस्सा हो गया, तो वो जो होता है हेमिस्फेयर होता है डियर सेंस, जैसे कि वो इस तरह का शेप ले लेगा, है ना। अब देखिए ये तो गोला है और ये अर्ध गोला है। तो गोला में डियर सेंस अगर हम लोग मतलब एरिया निकालेंगे तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्ध गोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर कब तक, जब ये वाला भाग नहीं भरा है, सिर्फ आधा टूटा और ये वाला भाग भरा नहीं है। अगर भर जाएगा तो टोटल आ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और ओनली एरिया कहलाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से इसमें 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अगर इसका हमें ये एरिया है डियर सेंस, ये एरिया है और ये भी एरिया है, लेकिन ये टोटल एरिया है हेमिस्फेयर का। अब इसका वॉल्यूम निकालना हो तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है, इसका हाफ कर दीजिए तो 2/3 इसका वॉल्यूम पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर, दोनों क्लियर हो गया। चलिए अब एक और पार्ट रह गया है अर्धवृत्त, तो 10 हो जाएगा। आई होप कि आपको 10/10 मार्क्स मिल जाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको। अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त का मतलब है जैसे कि ये सर्कल है और इसका ये वाला इस तरह से पार्ट, ये अर्धवृत्त है। सर्कल का एरिया जो होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफ्रेंस यानी जो परिधि कहलाता है वो होता है 2 पाई आर। तो देखिए अगर ये एरिया है पूरे सर्कल का तो हाफ का क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको आसानी से समझ आ गया। लेकिन अब जो मेन थिंग है यहाँ समझना है, जब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे किसका, सेमी सर्कल का, तो उसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पाई आर हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ है, सेमी सर्कल है तो पाई आर। लेकिन यहीं पर क्लियर नहीं है, पाई आर जो है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाले लाइन का नहीं है। अगर ये लाइन आपका पूरा नहीं हुआ तो सेमी सर्कल नहीं कहलाएगा। तो ये लाइन के लिए डियर फ्रेंड्स आप देखिए कि या तो 2r लिख लीजिए या तो d लिख लीजिए, यानी कि
पाई आर प्लस डी लिख लीजिए या पाई आर प्लस 2r लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि 2r के बराबर होता है d। अब इसमें r कॉमन आ जाएगा तो पाई प्लस 2 यानी कि फॉर्मूला बना सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस r इंटू पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई इंटू आर, ये आ गया आपका सरकमफ्रेंस। आई होप कि वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए, मैंने पूरी कोशिश की है, अपना फुल एफर्ट लगाया, अपना 100% दिया है कि आपको हमेशा के लिए इन फॉर्मूलाज को याद करवा दूं, ताकि आप चाहे 6th 7th 8th 9th 10th या किसी भी अपर क्लासेज में हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर मेंसुरेशन से कहीं से भी सम्स पूछा जाता है, चाहे वो डायगोनल की बात कर रहा हो, चाहे एरिया की बात कर रहा हो, चाहे वो वॉल्यूम की बात कर रहा हो, आप कहीं से भी किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। किसी भी फॉर्मूला को आप आसानी से फॉर्मुलेट करके और वहाँ आप जवाब दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट विशेज। थैंक यू।